देखिए, आज हमने हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था और वो बिल था कि हमें ये जो काला कानून है इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वहां चर्चा नहीं हुई और शर्म आनी चाहिए भाजपा के एमएलए को। वो कहते हैं, हमने जब कहा तानाशाही नहीं चलेगी तो उन्होंने कहा नहीं, तानाशाही ही चलेगी। यानी वो मानते हैं भाजपा के एमएलए, हम तानाशाही के दम पर, डिक्टेटरशिप के दम पर, मेजॉरिटी के दम पर हम लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वो बीच भाजपा कहती है हमने बिल इसलिए लाया क्योंकि 80% लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा था। जिस सरकार के पास एक भी मंत्री मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं, जिन्होंने एक भी टिकट पूरे देश में एमएलए की मुस्लिम को नहीं दी, लोकसभा में उसका कोई एमपी मुस्लिम नहीं है, और वो कहती है कि हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं। 18% पॉपुलेशन होने के बाद भी भाजपा की हमेशा राजनीति रही है, मुस्लिम और हिंदू की राजनीति रही है। आज हाउस के अंदर भी उनको शर्म आनी चाहिए। वो एक सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे, वो तानाशाही के नारे लगा रहे थे, कहते थे तानाशाही हम करेंगे। शर्म आनी चाहिए। जमहूरियत में तानाशाही की बात करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। स्पीकर साहब को आधा घंटा देना चाहिए ताकि हम लोगों के जज्बात की बात कर सके, लोगों के एहसासात की बात कर सके। हम यही डिमांड करते हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए। के पास हो चुका है, आज इसको लेके ड्रामेबाजी हो रही है। जब जो कोई विधायक बनता है, चाहे कम भी पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स का अंदाजा होता है कि देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। और इन सभी विधायकों को इसका अच्छे तरीके से मालूम है कि सांसद में मेजॉरिटी के साथ दोनों सदनों में इसको पारित किया गया है। और उस पारित होने के बाद अगर किसी को कोई लगता है कि कोई शक शुबा है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे कोर्ट में जा सकता है। उसके बाद कुछ लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग बड़े साफ शब्दों में दे दी है कि जो हाउस चलता है वो एक रूल्स के मुताबिक चलता है। और उन्होंने कह दिया कि रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी मैटर जब ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है उसके ऊपर हाउस के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती है। उसके बावजूद ये लोग आके अपनी जैकेटें फाड़ के, काले झंडे दिखा के, बिजनेस जो है अपने कागज फाड़ के ये मैसेज कश्मीर के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हतेशी कोई है तो हम ही लोग हैं। लेकिन इनको असली में तकलीफ ये है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वक्फ बोर्ड के लंबे समय तक हेड रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनके जाने के बाद ये वक्फ बोर्ड है कश्मीर में, जम्मू में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की एक प्रॉपर्टी बन गई। उनका इसके ऊपर कब्जा हो गया। आज इसमें अमेंडमेंट होने की वजह से उनको लगता है कि आज कंट्रोल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद लोगों का जो कंट्रोल रहा है अब उनके हाथ से निकल के आम मुसलमान के हाथ में कंट्रोल जाएगा। वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम मुसलमान के हतेशी नहीं हैं, कुछ के विरोधी हैं, इसलिए इस वक्फ बोर्ड का ये विरोध कर रहे हैं, जबकि असेंबली के अंदर इसके ऊपर चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है।